हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 27 अक्टूबर के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि 27 अक्टूबर को निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और उसके बेसिस पे पोजीशन कौन सा लेना वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पोजिशंस भी कौन सा लेना है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के आवली चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो ध्यान होगा, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डे आवली चार्ट में यहाँ पे जबरदस्त कैंडल का फॉर्म हुआ था और इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। और आज हमारा मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव में ओपन हुआ था और ये आपका 18,100 के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ निकला। और मैंने आपको बताया था अगर अपसाइड में 18,250 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ तो आप 18,300 का लेवल देख सकते हैं। और डाउन साइड में ये लेवल ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो डाउन साइड में सपोर्ट लेवल था उससे तो बहुत ऊपर था, लेकिन लास्ट 2 आवर में ये रेजिस्टेंस लेवल 18,250 के लेवल को ब्रेक किया। इसके बाद भी आप यहाँ पे फ्रेश बाय पोजीशन ले सकते थे फॉर द टारगेट प्राइस ऑफ 18,300, जो कि इजिली हिट कर दिया था और क्लोजिंग भी उसी के आसपास दिया है। ये तो हो गया आज के लिए। हमें 27 अक्टूबर को क्या करना है, चलिए वो यहाँ पे हम समझते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है आपका 18,300 का। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कल निफ्टी ओपन होता है और एटलीस्ट 20 मिनट इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर यहाँ से हमें पॉजिटिव संकेत मिलेंगे और फिर आप यहाँ पे बाय साइड की तरफ जा सकते हैं और आप निफ्टी से उम्मीद कर सकते हैं कि आपका 18,400 का लेवल एटलीस्ट दिखा सकता है और इवन 18,500 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो 300 के ऊपर जाता है निफ्टी तो पॉजिटिव संकेत जबरदस्त मिलेंगे, तो इस बात पे आपको ध्यान देना है। और अगर निफ्टी इसके नीचे ही रहता है तो फिर यहाँ से स्लाइटली निगेटिव संकेत मिलेंगे और वापस से निफ्टी आपका 18,250 और 18,200 के लेवल तक आ सकता है। ये जो 300 का लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल है, इस पे आपको ध्यान देना होगा। और पोजीशंस कौन सा लेना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे हम इसके डेली चार्ट पे आना चाहेंगे। वहीं अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को देखें तो आज यहाँ पे एक चेंज देखने को मिलेगा। लास्ट 6 डेज से आपको कंटिन्यूसली रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा था और आज फॉर द चेंज ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है। पहला चेंज तो ये हुआ। एक और चेंज आप नोटिस कर सकते हैं कि डेली जो निफ्टी का कैंडल क्लोज होता था वो प्रीवियस कैंडल के हाई से बहुत नीचे क्लोज होता था, लेकिन आज यहाँ पे भी चेंज हुआ है। प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उससे ऊपर क्लोजिंग दिया है और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन निफ्टी हमें दिखा रहा है। और ये चीज जो बायर्स हैं उनमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंस लाएगा और इसके बेसिस पे आप कल बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो पोजीशंस कौन सा लेना उसके लिए आपको 18,300 का लेवल ही देखना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो पॉजिटिव साइन मिलेगा और फिर आप यहाँ पे 18,350 और 18,400 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं 27 अक्टूबर के लिए। और इस लेवल के बेसिस पे आप फ्यूचर्स में इजिली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 18,250 का। ये जो लेवल है ये स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा और इसके बेसिस पे आप ये सारा ट्रेड फ्यूचर में ले सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप 18,200 कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में। 150 to 200 करीब स्टॉप लॉस रखना 60 का, टारगेट प्राइस होगा 300 to 380 का। और ये कॉल लेना है अगर आपका व्यू बुलिश है तभी। अगर आपका व्यू बियरिश है और आप सेल साइड की तरफ जाना ही चाहते हैं तो आपको क्या करना है, तो पहला कि सेल पोजीशंस कल आप अवॉइड कर सकते हैं। सेल साइड की तरफ जाना कल रिस्की हो सकता है, लेकिन जो थोड़े बहुत रिस्क लेने को तैयार है वो यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। तो जो लोग सेल साइड की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी 18,300 का लेवल वॉच करना है। और अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और इसके नीचे ही रहा या फिर इसके आसपास ही रहा तो आप 18,300 के आसपास सेल कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं, इसके आसपास या इसके स्लाइटली नीचे। यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रख सकते हैं 18,350 का, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 18,250 और 18,200 के टारगेट प्राइस के लिए। जिनका व्यू बियरिश है वो 350 का स्टॉप लॉस रख के 300 के कॉल ऑप्शंस के आसपास सेल कर सकते हैं, ये टारगेट के लिए। नहीं तो अगर कल निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो आप 18,500 के आसपास सेल कर सकते हैं, ये परफेक्ट सेलिंग जोन होगा और यहाँ से आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा। तो 300 के आसपास या नहीं तो 500 के आसपास सेल करें, इसके बीच में कहीं भी आपको बेयरिश व्यू या सेल साइड की तरफ नहीं जाना। और इसके बेसिस पे आप फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपको बताना चाहूंगा 18,000 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं अक्टूबर वाले मंथली एक्सपायरी में 10 to 15 करीब। स्टॉप लॉस होगा 2 का, टारगेट प्राइस होगा 30 to 50 का। सिर्फ 10 रुपए का रिस्क है और थोड़ा बहुत भी गिरावट देखने को मिलता है तो यहाँ पे आपको 30 से 50 रुपए का टारगेट देखने को मिल सकता है। 10 रुपए ने एक्जैक्टली 8 रुपए का रिस्क है, 2 पे स्टॉप लॉस ही है। तो 8 रुपए का रिस्क लेके आप
20 से 35 रुपए के टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है और ये आपका 0 to 0 कॉल भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखें तो आज निफ्टी ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। पुट की तरफ पुट राइटर्स दिखेंगे जो कि हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है और कॉल की तरफ भी कॉल बायर्स दिखेंगे, यहाँ से भी पॉजिटिव साइन मिल पाता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का मोमेंटम अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है 27 अक्टूबर इन एक्सपायरी से एक दिन पहले। क्रूशियल लेवल 300 का, क्योंकि इस लेवल पे आपको कॉल्स की तरफ 54 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है और पुट की तरफ 23 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। तो 18,300 के लेवल पे आपका 75 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है। तो कल निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है नीचे, अगर नीचे ओपन हुआ तो ये लेवल आपका रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ऊपर ओपन हुआ तो ये आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो कल क्रूशियल लेवल है 18,300 चार्ट पे भी और ऑप्शन चेन पे भी। सपोर्ट लेवल की बात करें तो 18,200 और 18,100 ये दो सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 18,400 और 18,500 ये दो रेजिस्टेंस लेवल है, इसके आसपास आप सेलिंग कर सकते हैं, स्पेशली 18,500 करीब अगर निफ्टी आता है तो। और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल्स की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा दिखेगा। और एक चीज अगर आप गौर करेंगे, कॉल्स की तरफ थोड़े बहुत कॉल राइटिंग हो रखे थे जहां पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। मतलब जो कॉल राइटर्स था उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हुआ है और ये शॉर्ट कवरिंग आपका 18,500 के लेवल तक हुआ है। 500 पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली शॉर्ट कवरिंग हुआ है जो कि हमें पॉजिटिव और बुलिश साइन दे रहा है। तो अल्टीमेटली निफ्टी के ऑप्शन चेन टेक्निकल चार्ट सारे जगह से पॉजिटिव साइन मिल रहा है। वहीं अगर हम ग्लोबल सेंटीमेंट की बात कर ले, उसके लिए सबसे पहले हम यूएस मार्केट की देखें तो यूएस मार्केट आपको कंप्लीटली पॉजिटिव में दिखेगा। उम्मीद है कि आज पॉजिटिव में रहने वाला भी है, तो यूएस मार्केट पे भी आपको नजर बना के रखना होगा। यूरोपियन मार्केट भी आपको कंप्लीटली ग्रीन कलर में दिखने वाला है। तो यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव हमें संकेत दे रहा है। और हम नीचे आते हैं और एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट से मिला जुला संकेत है, बोल सकते हैं कुछ भी उतना ज्यादा निगेटिव नहीं है। ओवरऑल ग्लोबली हमें सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव हिंट देके। तो कल हमारा मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव मूव दिखा सकता है, इसकी आप उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि कहीं से भी कुछ निगेटिव न्यूज नहीं है। पीसीआर लेवल की बात करें तो पीसीआर लेवल अभी भी 1 से नीचे है, ये भी हमें पॉजिटिव साइन दे रहा है कि ओवर सोल्ड जोन में है यहाँ से और बाई साइड की तरफ पोजीशन बनाया जा सकता है, पीसीआर लेवल हमें बता रहा है। तो कहीं से भी कुछ भी निगेटिव साइन नहीं है। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं और डेली चार्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आज इनसाइड बार कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है और ये सारा इनसाइड बार पैटर्न फॉर्म किया है। तो इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि आज बैंक निफ्टी में इनसाइड बार पैटर्न का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है और ये जब भी बनता है तो इसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है और इतना लंबा अपसाइड और डाउनसाइड मूव दिखाया है कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। तो वीकली रेजिस्टेंस लेवल 41,800 के लेवल पे है जो इसका हाईएस्ट पॉइंट है, सपोर्ट लेवल है 40,500 के लेवल पे जो इसका सपोर्ट है। ये लॉन्ग टर्म में आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के रूप में काम कर सकता है। अगर अपसाइड में ये लेवल ब्रेक हुआ तो आप यहां से और अच्छा खासा पॉजिटिव मूव की उम्मीद कर सकते हैं। 42,000 और इवन 42,500 का लेवल तक की उम्मीद कर सकते हैं अगर 41,800 का लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ तो। लेकिन अगर डाउन साइड में 40,500 का सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे 40,000 तक की लेवल की उम्मीद तो डेफिनेटली कर सकते हैं क्योंकि ये जबरदस्त सपोर्ट लेवल बना है। इसको ब्रेक करने का मतलब है कि पॉजिटिव मोमेंटम बैंक निफ्टी लूज कर दिया है। तो शॉर्ट टर्म में इस दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आपको ध्यान देना होगा और पोजीशंस कौन सा लेना उसके लिए हम यहाँ पे आवरली चार्ट पे आना चाहेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट पे आते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आज जो फर्स्ट कैंडल फॉर्म किया उसका हाईएस्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये जो लेवल है ये आपका इंट्राडे में कल के लिए रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा और ये लेवल है आपका एग्जैक्ट है 41,367 का। तो आपको पोजीशंस कौन सा लेना साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका व्यू बुलिश है जो कि ट्रेंड के साथ है और आप बाई साइड की तरफ जाना चाहते हैं बैंक निफ्टी में तो कौन सा पोजीशंस लेना है। पहला, अगर बैंक निफ्टी ऊपर आके 41,367 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो फिर आप बाई कर सकते हैं 41,500 के टारगेट प्राइस के लिए। ये लेवल ब्रेक होने के बाद आप 41,500 टारगेट प्राइस के लिए बाई कर सकते हैं। ये एक बाई कॉल ले सकते हैं ब्रेकआउट के बाद। नहीं तो आप यहाँ पे 41,000 से लेके 41,100 के करीब बाई पोजीशंस ले सकते हैं 40,800 का स्टॉप लॉस रख के। 40,800 का स्टॉप लॉस रख के 41,000 से 41,100 के आसपास बाई कर सकते हैं। अभी जिस लेवल पे उस लेवल पे बाई नहीं करना है और इस लेवल पे अगर आप बाई करते हैं तो आपका टारगेट प्राइस होगा 41,350 का लेवल तक। तो 41,000 से 41,100 करीब बाई कर सकते हैं, ये टारगेट प्राइस होगा और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप फ्यूचर ऑप्शंस सब में बाई कर सकते हैं। ऑप्शंस में कौन सा पोजीशंस लेना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। 41,000 का कॉल ऑप्शंस बाई कर सकते हैं, जो कल पोजीशन था उसी को कंटिन्यू करना है। 500 to 550 करीब स्टॉप लॉस 340 का रख के टारगेट प्राइस होगा 680 to 800 का।
और कल भी मैंने यही पोजीशंस दिया था, जिनका कल पोजीशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और जिनको फ्रेश लेना वो फ्रेश पोजीशंस भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यू बियरिश है, जो कि रिस्की व्यू भी है, लेकिन रिस्की ट्रेडर भी बहुत सारे हैं जिनको रिस्क लेने का शौक है, उनको यहाँ पे क्या करना मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो यहाँ पे 41,350 के आसपास एक सेल कॉल ले सकते हैं सिर्फ 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए 41,250 के लेवल के लिए। लेकिन ये काफी रिस्क वाला कॉल होगा, कॉन्ट्रा कॉल है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके बेसिस में आप दे रहा हूँ, इसके बेसिस पे आप सेल कर सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि 100 पॉइंट्स का यहाँ पे गिरावट दिखने को मिल सकता है, तो ये आप सेल कॉल ले सकते हैं, या नहीं तो 41,500 के आसपास आप सेल कॉल ले सकते हैं। ये परफेक्ट लेवल होगा सेल साइड की तरफ जाने के लिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर के लिए। दो जगह पे सेल कॉल ले सकते हैं, 350 के आसपास यानी तो 41,500 के आसपास। दोनों में आपका सिर्फ 100 पॉइंट्स का ही टारगेट होगा, ज़्यादा लंबा टारगेट नहीं होगा। 100 पॉइंट्स मिलने के बाद आप स्टॉप लॉस को ट्रेड भी कर सकते हैं, और नहीं मिला तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 350 के आसपास शॉर्ट करते हैं तो 41,400 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 500 के आसपास करते हैं तो 41,600 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट सारा कुछ मैंने आपको बताया था, उसके बेसिस से पोजीशंस ले सकते हैं। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आप 40,500 के पुट ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 40 to 50 करीब, स्टॉप लॉस 10 का रख के। टारगेट प्राइस होगा 100 to 150 का। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी आज आपका फ्लैट मूव भी दिखाया था, और कल जबरदस्त मूव के बाद प्रॉफिट बुकिंग बनना था और फ्लैट मूव की उम्मीद भी था। तो पुट की तरफ आज आपको पुट राइटर्स ही दिखेंगे, यहाँ से पॉजिटिव साइन मिल रहा है, लेकिन कॉल की तरफ थोड़े बहुत कॉल राइटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वो कॉल राइटिंग कर बैठे हैं, इसलिए यहाँ से हमें निगेटिव हिंट मिल रहा है। तो दोनों में से किसका क्वांटिटी ज्यादा वो यहाँ पे हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड कर लेते हैं। सपोर्ट लेवल दिख रहा है 41,000 के लेवल पे, 16 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है, और ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद आपका डायरेक्ट 40,500 के लेवल पे सपोर्ट दिख रहा है, तो सपोर्ट लंबा है 41,000 के बाद डायरेक्ट 40,500 के लेवल पे। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 41,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल है, 14 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे। उसके बाद आपका 41,700 और 800 के लेवल पे भी छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल सकता है, और मेजर रेजिस्टेंस लेवल 42,000 के लेवल पे तो बना ही हुआ है। तो अपसाइड मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, और सपोर्ट लेवल 41,000 और 40,500 के लेवल पे बना हुआ है। कॉल्स की तरफ भी कॉल राइटर्स है, पुट की तरफ भी पुट राइटर्स। अगर आप क्वांटिटी की बात कर ले तो कॉल्स के कंपेरिजन में पुट की तरफ जो है ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा पुट राइटर्स का दबदबा ज्यादा रहने वाला है, और बैंक निफ्टी 27 अक्टूबर को पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो में जो डिस्कस किया उसको देख लेते हैं, क्या क्या हमने डिस्कस किया पॉइंट टू पॉइंट। सेंटिमेंट की बात करें तो 27 अक्टूबर को मार्केट का सेंटिमेंट न्यूट्रल है, ना ही उतना ज्यादा पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, आप थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइड की तरफ बोल सकते हैं। लेवल्स टू वॉच निफ्टी के लिए 18,200 इसके आसपास बाई करे, या नहीं तो 18,300 के ऊपर बाई करे। तो 18,200 और 300 ये दोनों लेवल वॉच करना है। बैंक निफ्टी के लिए 41,000 का लेवल ही वॉच करना है, ये लेवल ब्रेक हुआ तो नेगेटिव संकेत मिलेंगे, और जब तक इसके ऊपर है तब तक आप खरीदारी कर सकते हैं, यानी तो लॉन्ग पोजीशंस है तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। पीसीआर लेवल की बात करें तो निफ्टी का पीसीआर लेवल वहीं पे है, लेकिन बैंक निफ्टी का पीसीआर लेवल 1.32 से घट के 1.02 हो गया है, तो पीसीआर लेवल अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अब यहाँ पे फ्रेश बायर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि कल पीसीआर लेवल ओवरबॉट जोन पे चला गया था। निफ्टी के ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो 18,000 से लेकर 18,500 ये ट्रेडिंग रेंज रहने वाला है। बाइंग करना 18,200 के आसपास, या नहीं तो 18,300 के ऊपर। प्रॉफिट बुकिंग करना है 18,300 करीब। अगर आप 18,200 के आसपास बाई करते हैं तो 300 के ऊपर बाई करते हैं तो 350 या 400 के करीब आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो यहाँ पे 41,000 से लेकर 41,800 ये ट्रेडिंग रेंज रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। बाई करना 41,000 से लेकर 41,100 करीब। प्रॉफिट बुकिंग करना 41,300 से लेकर 41,500 के करीब। ये सारा ओवरव्यू है जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था उसका। उम्मीद करते हैं ये सारा कुछ आपको पसंद आया होगा और वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी इससे कुछ फायदा मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करके हमें इंकरेज करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।